अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस का ताल्लुक़ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से है। अन इमरान बिन हुसैन, ये हुसैन सीन के साथ नहीं साद के साथ है, ठीक है, ये नाम भी होता। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़रजु क़ौमुम मिन उम्मती मिनन नार बिशफ़ाअती युसम्मौनल जहन्नमिय्यीन। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कौम निकाली जाएगी मेरी उम्मत में से। कहाँ से निकाली जाएगी? आग से, जहन्नम से निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी? बिशफ़ाअती, मेरी शफ़ाअत की वजह से निकाली जाएगी। और जन्नत में उनका नाम जहन्नमीयीन होगा। जहन्नमीयीन जहन्नमी की जमा है, यानी जन्नती उनको जहन्नमी से पुकारा करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जो सवाल आपके ज़हन में आ रहा है उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। मैं सिर्फ अल्फाज के अख्तिलाफ़ को सामने रखूँ। वैसे अल्फाज के अख्तिलाफ़ सामने रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हदीस की रिवायत तो वैसे ही हदीस रिवायत बिलमाना होती है ज़्यादातर। और ये अल्फाज जो हैं थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ दूसरी हदीस ये भी है, यख़रुजु क़ौमुम मिनन नारि बिशफ़ाअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यदख़ुलूनल जन्नह युसम्मौनल जहन्नमिय्यीन। ये हदीस मैंने इसलिए पढ़ी कि इसी हदीस का जो नंबर है वो मेरे सामने है 6566 सही बुखारी के अंदर। मज़मून बहरहाल दोनों हदीसों का एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मुसलमान जहन्नम में जल रहे होंगे, सुलग रहे होंगे जहन्नमियों के साथ, काफिरों के साथ। मेरी शफाअत से निकाला जाएगा उन मुसलमान जहन्नमियों को, कोयला हुए हुए, मेरी शफाअत से उनको बाहर निकाला जाएगा और उनका नाम जहन्नमीयीन होगा। जहन्नमी वाहिद है, जहन्नमीयीन जहन्नमीयून उसकी जमा है। जन्नत में उनको जहन्नमीयीन पुकारा जाएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत बरहक है, अल्लाह के इज़न से होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की इज़न, अल्लाह की इजाज़त और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शफाअत नहीं करेंगे। और न किसी को ये अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश करे। इस पर हमारी डिटेल से बात हो चुकी है। जब नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे तो इनको जब जहन्नम से निकाला जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा, तो इनका नाम जहन्नमीयीन होगा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा, भाई ये तो बड़ा गलत नाम है। नहीं, हमेशा नेगेटिविटी को पीछे रखा करें, पॉजिटिविटी को आगे रखा करें। मुस्बत जो जहन है इन हवालों से बहुत कमाल का। इनको जहन्नमीयीन इसलिए पुकारा जाएगा, इनको अल्लाह की नेमत याद आती रहेगी। खुद इनको भी, हम तो जहन्नमी थे, अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में भेज दिया नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से। खुद जहन्नमियों को भी अल्लाह की नेमत याद आएगी, यानी जहन्नमीयीन को भी, कि जो जन्नत में है। और जब इनको पुकारेंगे जन्नती, उनको भी अल्लाह की नेमत और अल्लाह का एहसान याद आएगा। नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत याद आती रहेगी कि नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत की वजह से इनको जन्नत में भेजा गया। इनका नाम जहन्नमीयीन पड़ा। जहन्नमीयीन, इनकी तौहीन नहीं होगी, इनके कोई मरातिब में, रुतबे में कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के करम को, अल्लाह के एहसान को, अल्लाह के रहम को, ये इनका नाम याद दिलाता रहेगा। ठीक है जी, इस हदीस पे इतनी ही बात काफ़ी है। शफाअत के हवाले से हमने आज 2-3 हदीसों पे बात करनी इख्तिसार के साथ। अगली हदीस है जी शफाअत ही के मुतालिक। इसके रावी हज़रत औफ बिन मालिक हैं और ये जामे तिरमिज़ी में है और सुनन इब्न माजा में भी है। अन औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतानी आतिम मिन इंदी रब्बी। अल्लाहु अकबर। मेरे पास आने वाला आया मेरे परवरदिगार की तरफ से, मेरे परवरदिगार का पैगाम लेकर। अतानी आतिन, अल्लाहु अकबर। आया मेरे पास आने वाला, कहां से? परवरदिगार की तरफ से आया मेरे पास। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह का पैगाम लेकर आया। फ़ख़य्यरनी बैन अन युदखिल निस्फ़ उम्मतिल जन्नह व बैन शफ़ाअह। अब इस पैगाम में अल्लाह ताला ने मुझे यह इख्तियार दिया कि मैं दो बातों में से, अल्लाह ताला ने मुझे यह इख्तियार दिया कि मैं दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को इख्तियार कर लूँ। मुझे दो नेमतें दी गई, इन दो नेमतों में से आपने एक को इख्तियार करना। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। वो दो नेमतें क्या हैं? एक ये कि आप को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया कि आप अपनी निस्फ उम्मत को जन्नत में दाखिल कर लें। फ़ख़य्यरनी बैन अन युदखिल निस्फ़ उम्मतिल जन्नह। अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं अपनी निस्फ उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दूँ। और दूसरा इख्तियार ये दिया कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन शफ़ाअत का इख्तियार दिया। यानी क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह के नबी को दो इख्तियार होंगे। ये जो पैगाम है, क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी आपको दो इख्तियार होंगे, आपने उनमें से एक को चुन लें। अपनी निस्फ उम्मत को जन्नत में ले जाएं, ठीक है, शफ़ाअत करें, इन दोनों में से एक को इख्तियार करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ख्तरतु शफ़ाअह, मैंने शफ़ाअत को इख्तियार कर लिया। तो कुछ समझ आ रही बात की आपको? नबी अपनी उम्मत के साथ इतना शफीक होता है कि माँ बाप अपनी औलाद के साथ उतनी शफीक नहीं होती। माँ बाप को इख्तियार दिया, माँ बाप को इख्तियार दिया जाए बच्चों के भले के लिए, अच्छाई के लिए, तो वो इख्तियार दिया जाए कि आपने बच्चों के साथ दो किस्म की अच्छाइयाँ करनी है अपने बच्चों के साथ, हमारी तरफ से आपको ये इख्तियार है। तो माँ बाप किसको इख्तियार करेंगे? उस ऑप्शन को इख्तियार करेंगे जिस ऑप्शन में बच्चों की भलाई ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया, क़यामत के दिन मेरे नबी आपको दो इख्तियार होंगे, एक को आप इख्तियार कर लें, निस्फ़ उम्मत को जन्नत में ले जाएं, या आप अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत करें। शफ़ाअत अल्लाह की इज़्न से होगी और निस्फ़ उम्मत भी तो अल्लाह की इज़्न से ही जाएगी। अल्लाह के नबी ने शफ़ाअत को इख्तियार किया, इसके मतलब अल्लाह के नबी निस्फ़ उम्मत से ज़्यादा को जन्नत में ले जाना चाहते हैं। कोई बात समझ आ रही है? ये है फ़ख्तरतु शफ़ाअह। इंशाअल्लाह और भी हदीसें आएंगे तो उम्मीद है ज़्यादा वज़ाहत हो जाएगी। फ़ख्तरतु शफ़ाअह, मैंने शफ़ाअत को इख्तियार कर लिया। निस्फ़ उम्मत के ऑप्शन को नहीं लिया, शफ़ाअत के ऑप्शन को ले लिया। और शफ़ाअत अल्लाह के नबी ने साफ़ फरमा दी है कि मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत में से किन लोगों के लिए होगी, वो भी ज़रा सुन लें। पहली बात तो मज़े से सुन ली ना, अब ये भी मज़े से सुने। वही लिमन, मेरी शफ़ाअत उन लोगों के लिए होगी माता, जो मर जाएं इस हाल में कि ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, इख्तियार में, इक़्तिदार में किसी को शरीक ना करें। तौहीद पे उनकी मौत आई और मेरी शफ़ाअत उनके लिए होगी। अल्लाहु अकबर। यानी मुशरिक के लिए अल्लाह की शफ़ाअत, अल्लाह के नबी की शफ़ाअत न होगी, न मिन जानिबिल्लाह हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह के नबी ने यह क्लियर बात कर दी, मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत में से सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनकी मौत तौहीद पे आई होगी, शिरक पे नहीं आई होगी। उन्होंने मेरी उम्मत में से वो लोग जिन्होंने अल्लाह के इख्तियारात को अल्लाह ही के लिए समझा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, बेटा देने वाला अल्लाह, बेटियां देने वाला भी अल्लाह, दोनों देने वाला भी अल्लाह, दोनों न देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, तख्त सल्तनत पर बिठाने वाला, तख्तेदार पे चढ़ाने वाला अल्लाह, तकदीर बनाने वाला अल्लाह, तकदीर बिगाड़ने वाला अल्लाह, तकदीर संवारने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, दे के छीनने वाला अल्लाह, ज़्यादा देने वाला अल्लाह, ज़्यादा दे के घटाने वाला अल्लाह,
घटा के बढ़ाने वाला अल्लाह, ये सारे काम सिर्फ अल्लाह के। बीमार करने वाला भी अल्लाह, शफायाब करने वाला भी अल्लाह, शिफायाब करने वाला भी अल्लाह। ये अल्लाह है, माबूद भी वही है, सॉवरन पावर भी वही है, सॉवरनिटी उसके पास है। अल्लाह ने अपने इख्तियारात किसी को नहीं दिए। दिल के भेद को भी वही जानता है, आंख की खयानत को भी वही जानता है, मुख्तार भी वही है। अल्लाह ने अपने इख्तियारात किसी नबी, पीर, वली, फकीर को नहीं दिए। मुश्किल कुशा अल्लाह है तो अली नहीं है, दाता अल्लाह है तो अली हजवेरी नहीं है, गरीब नवाज अल्लाह है तो कोई और गरीब नवाज नहीं है, अमीर नवाज भी अल्लाह है तो कोई और अमीर नवाज नहीं है। जब बेटे देने वाला अल्लाह है तो अल्लाह दिता भी अल्लाह है। क्या कहते हैं, अल्लाह दिता तो खैर अल्लाह ने दिया ना, बेटा देने वाला भी अल्लाह है। समझ आई बात की, बेटियां देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह अकबर। तो ये सारे काम अल्लाह के। कहना हम मुसलमान हैं और अली को मुश्किल कुशा माने, और फिर करबला के क्या कहते हैं, मुश्किलात भी बयान कर लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों चीजें तो जमा ही नहीं होती। जो मुश्किल कुशा हो वो बचा लेता है, खुद को तो सबसे पहले बचाता है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद शहीद हुए, अपने आप को मुश्किल से नहीं बचा सके। और ये अपने आप को मुश्किल से बचाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फर्ज है। आपको पता है कि रास्ते में खाई है, अब आपको अपने आप को बचाना होगा। आपको पता है रास्ते में आपका दुश्मन आपके लिए तैयार बैठा है, आपको वहां से गुजरना मना है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ, आप शहीद हो गए, खुद को नहीं बचा सके। मुश्किल कुशा होते सबसे पहले खुद को बचाते। मुश्किल कुशा होते करबला में सबसे पहले अपने बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोफी मुनाफिक कोफियों से बचाते। समझ आई? ये शफात एवे शेवे नहीं है, हर किसी को, हर एरे गैरे को मिल जाए अल्लाह की। ये अल्लाह के नबी की शफात है, सिर्फ मुवाहिद को मिलेगी ये शफात, मुशरिक को नहीं मिल सकती। जो ये समझता है कि मेरे इमाम के कब्जे कुदरत में, पंजे कुदरत में ये पूरी कायनात है, मेरी शख्सियात, मेरे अइम्मा माँ कान माँ यकून सब कुछ जानते हैं, बिगड़ी बना देते हैं, मर्जी जिसको बेटा दें, मर्जी जिसको बेटी दे, वो मुशरिक हैं। उनको अल्लाह के नबी की शफात कतअन नसीब नहीं हो सकती कुरान और सुन्नत की रोशनी में। समझ आई बात की? ये खामोशी से गुजर ना जाए कि अल्लाह के नबी की शफात उनके लिए होगी, शिरक नहीं करेगा। बताएं मुआशरे में कौन सा शिरक है? इधर अल्लाह के नाम ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, इधर जाके जनाब अली कब्रों पे सजदा रेज होते हैं। इधर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, जाके मज़ारात पे नमक चाट रहे होते हैं, मज़ारात के तवाफ कर रहे होते हैं। मैंने खुद खवातीन को मज़ार पर तवाफ करते हुए देखा, और लड़कपन में तो मैं दिलचस्पी से जाया करता था कि मैं शिरक देखूं किस तरह शिरक करते हैं। हमारे घर के करीब मज़ार था और वाकई अल्लाह वाले थे वो जिनका मज़ार था, लेकिन अल्लाह वाले का मज़ार बनाना इस तरह दुरुस्त तो नहीं ना, बहरहाल बनाया गया मुग़लों के दौर में। तो मैं शिरक को खुसूसी देखने जाता था, और मज़ार पे जाके हाथ उठा के भी दुआ नहीं करता था, हाथ छोड़ के उनके लिए दुआ करता था। और वहाँ मैं नज़ारा करता था, औरतें घूम रही हैं जिस तरह बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ वाले, उम्रे वाले हाजी घूमते हैं, तवाफ़ करते हुए घूमते हैं। तो ये अल्लाह के नबी की शफात मुशरिक के लिए नहीं है, जो अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझे, हाजत रवा समझे, दाता समझे, गंज बख्श समझे, रंज बख्श समझे, अल्लाह के अलावा किसी को आलिमुल गैब समझे, अल्लाह के अलावा किसी को मुख्तार समझे, उसके लिए शफात नहीं है। अकीदे शिरक जिसके अंदर है वो मुशरिक है, उसकी शफात कैसे हो सकती है? खैर, इस हदीस पे इतनी ही बात काफ़ी है। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया, असअदुन्नासी बिशफ़ाअती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बि औ नफ्सी। मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा, मेरी शफाअत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले, फैज़याब होने वाले, मेरी शफाअत से सआदतमंद होने वाले, बेहरमन होने वाले क़यामत के दिन कौन होंगे? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लोग होंगे जिन्होंने
सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा शफात। तो भाई सबसे ज़्यादा शफात इसका मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी हकदार होंगे नहीं। एक ये कि असाद साईद के माने में कि भाई मेरी शफात से फैज़याब वो लोग होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। लेकिन असाद इसम तफसील को अपने माने में भी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो लोग होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। क्या मतलब? इनके दरमियान मरातिब होंगे। भाई जिसने खुलूस से पढ़ा उसके खुलूस की भी तो मरातिब है ना। मेरे इखलास खुदा न खासा कम हो, आप सुनने वालों के इखलास ज़्यादा हो। खुदा न खासा इसलिए कहा मेरी भी चाहत है मेरे इखलास सबसे ज़्यादा हो, आपकी भी चाहत हो कि आपके इखलास सबसे ज़्यादा हो। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। फस्तबिकुल खैरात, समझ आई। तो सबसे ज़्यादा फैज़याब होने वाले क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से वो लोग होंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी औ नफ़्सी, सच्चे दिल से पढ़ा होगा। ये सच्चे दिल से पढ़ना क्या है? ज़ुबान से खाली नहीं पढ़ना। इधर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दी, इधर अली को मुश्किल कुशा बना दिया, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अली हजवेरी को दाता बना दिया, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, किसी के मज़ार पर बेटा लेने चले गए, किसी से जुआ जीतने चले गए, कहीं चले गए कि मट्टी खा के शिफा मिल जाएगी। फुलां हज़रत का मिज़ाज दुआ के लिए तरियाक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी सूफियत ने जो शिरक के जरासीम इंजेक्ट कर दिए ना इस मुआशरे में। मैं सूफियत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी सूफियत ने बहरहाल शिरक की आबियारी की है। बड़े बड़े मदारिस में हैं शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज होते हैं और कहते हैं जी फुलां हज़रत का मिज़ाज दुआ के लिए तरियाक है। शर्म आनी चाहिए हमें। ये उम्मत, ये दीन पूरी दुनिया के लिए, फुलां हजरत का मज़ार फुलां दुआ के लिए तरियाक है, तो बाकी सारी उम्मत तो का काम तो बढ़ गया ना, जिसको उस हजरत का पता ही नहीं है। बैतुल्लाह है तो सबको पता है, मदीना मुनव्वरा है तो सबको पता है। इस वक्त भी और क़यामत से इब्तिदाए दुनिया से भी और इंतहाए दुनिया तक सबसे बड़ा काम खुदा की कसम रद्द शिरक है और इशाअत तौहीद है, रद्द बिदअत है और सुन्नत की तरवीज है। इससे एक बड़ा काम अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। यह अंबिया की मीरास है। बाकी दीन के सारे काम इसी एक अकीदे के मरहून मन्नत है, मरहून मन्नत है। यह बात याद रखिएगा। इससे बड़ी काम अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। जब आप खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह के अलावा किसी को अपनी तकदीर का मालिक समझेंगे, अल्लाह के अलावा किसी को आलिमुल गैब समझेंगे, अल्लाह के अलावा किसी को समीउ बसीर हाजिर नाजिर समझेंगे, अल्लाह के अलावा किसी को इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला समझेंगे? कभी नहीं। और जब खुलूस दिल से नहीं कहा होगा, माँ बाप ने पढ़ा था आपने भी पढ़ लिया, मुआशरा पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बड़े बड़े जलसों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह दिया, मज़ार आ गया वहां सीधे लेट गए सजदा कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस नशिस्त की आखिरी हदीस की तरफ चलते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के हक़ में होगी जो जिन्होंने, मेरी उम्मत के अहल कबाइर के लिए मेरी शफ़ाअत होगी। मेरी उम्मत के वो लोग जिन्होंने कबीरा गुनाह किए होंगे उनके लिए मेरी शफ़ाअत होगी। अल्लाह अकबर। शफ़ाअत की एक किस्म वो भी है ग़ालिबन मिशकात की हदीस में ये सारी डिटेल मौजूद है कि जन्नती जन्नत में होंगे पहले से, अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से उनके दर्जात बुलंद होंगे। तो यहाँ खुसूसन अहल कबाइर कह के ये हौसला दिया है अहल कबाइर वालों को, कबीरा गुनाह करने वाले भी बेहौसला ना हों, कबीरा गुनाह करने वाले भी बेहौसला ना हों। इंशाअल्लाह उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश नसीब होगी। ये हदीस तिरमिज़ी में भी, अबू दाऊद में भी है। तिरमिज़ी अबू दाऊद में हज़रत अनस से रिवायत है और इब्न माजा में हज़रत जाबिर से रिवायत है। लेकिन इस हदीसों से उम्मीद होनी चाहिए, इस हदीसों से ये ऐसी हदीस पढ़ के गुनाह पे जुरतमंद नहीं होना चाहिए। समझ आई बात की? आपका बॉस
आपके हवाले से आंख बंद कर रहा हो, चश्मपोशी कर रहा हो, तो आपको डीठ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं आप किसी की मुलाजमत कर रहे हैं और आप कोई कमी बेशी दिखाते हैं और आपका बॉस, आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट आपके बारे में नरम रवैया इख्तियार करती, तो उससे गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जो भी अच्छी सिफात वाला बंदा होगा वो कहेंगे देखें यार, मेरे बॉस ने, मेरी मैनेजमेंट ने मेरी इस कमी कोताही को नज़रअंदाज किया हुआ है, लिहाजा मुझे अव्वल फुर्सत में अपनी इस कमी कोताही को दूर करना है। तो बस यही है, अल्लाह सबसे बड़ा है, समझ आइए। कबीरा गुनाह वालों के लिए भी शफाअत है अल्लाह के नबी की, और शफाअत नबी अलैहिस्सलाम के अलावा दिगर भी करेंगे इंशाअल्लाह, हदीस में बात होगी। लेकिन इस छूट से बंदे को आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात मुझे, आपको, हम सबको अपनी इस्लाह करने और दूसरों की भी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उम्मत में काम यही है, सलाह और इस्लाह। ख़ुद सालेह होना, उम्मत को सालेह करने की कोशिश करना। अल्लाह ये दोनों काम मुझे भी नसीब फरमाए, अल्लाह ये दोनों काम आप सबको भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।